Welcome students in Subhash English School, Class 6, Subject Science, Lesson 3, Fiber to Fabric. रेशो से वस्त्र बनाना. मीनिंग्स: फाइबर तंतु, फैब्रिक वस्त्र, कॉटन रुई, स्पाइनिंग कताई, वेविंग बुनाई, यार्न धागा, नीडल सुई, लूम कपड़ा बुनने का करघा, सेपरेट अलग अलग, टर्बिन पगड़ी. क्वेश्चन 1. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज नेचुरल और सिंथेटिक. नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट. नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट को हमको अलग अलग वर्ग में उनमें से कौन से प्राकृतिक है और कौन से संश्लेषित है अलग अलग डिवाइड करना है. नेचुरल में आएंगे प्राकृतिक में वूल, कॉटन, सिल्क, जूट. ऊन, कॉटन, सिल्क और जूट ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे हैं. सिंथेटिक नायलॉन एंड पॉलिस्टर. नायलॉन और पॉलिस्टर को हम संश्लेषित करके प्राप्त कर सकते हैं. क्वेश्चन 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. नीचे दिए गए कथनों में सत्य असत्य बताइए. ए. यॉर्न इज मेड फ्रॉम फाइबर. क्या यॉर्न का रेशा फाइबर यार्न से बनता है? सत्य. इस स्पाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. स्पाइनिंग को रेशों से बनाने की प्रक्रिया है. फॉल्स. सेकेंड. जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. जूट को क्या कोकोनट से कवर किया जा सकता है? किया हुआ है. फॉल्स. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. कॉटन से उनके सीड्स को अलग करने की प्रोसेस जो है वो गिनिंग कहलाती है. ट्रू. वेविंग ऑफ यॉर्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक से रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को वेविंग कहा जाता है. ट्रू. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द प्लांट. सिल्क का फाइबर क्या पौधे के तने से प्राप्त करते हैं? फॉल्स. पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर. पॉलिस्टर एक प्राकृतिक फाइबर है. फॉल्स. क्वेश्चन 3. फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फर्स्ट. प्लांट फाइबर और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिलप एंड फिलप. पौधों से प्राप्त होने वाले कॉटन और जूट ये दोनों चीज़ें हैं, इनके रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं. सेकेंड. एनिमल फाइबर्स आर फिलप एंड फिलप. एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो सिल्क और वूल जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इनके फाइबर हमें. क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड. किस पौधे से कॉटन और पौधे के किस भाग से कॉटन और जूट हमें प्राप्त होता है? आंसर. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ए कॉटन प्लांट. कॉटन को हम कॉटन प्लांट के बीजों से प्राप्त करते हैं. द कॉटन इज़ द प्रेस्ड कॉटन सीड हेयर. कॉटन को हमको कॉटन के बीजों को प्रेस करके उनके बालों से हमें प्रेस करके प्राप्त करते हैं. जूट इज़ ए ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ ए जूट प्लांट. जूट को हम जूट प्लांट के स्टीम या उसके तने से प्राप्त कर सकते हैं. क्वेश्चन 5. नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फ्राम. दो कोकोनट से प्राप्त होने वाले 2 आइटम के नाम बताइए. डोर मैट्स, जूट बैग्स एंड रोप्स आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स. डोर मैट्स यानी पायदान और जूट के बैग्स बनते हैं और रोप्स रस्सी ये चीज़ें हमें कोकोनट के फाइबर से प्राप्त होती है. क्वेश्चन 6. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. फाइबर से यार्न प्राप्त करने की प्रोसेस को समझाइए. आंसर. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न
फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। फाइबर से यार्न प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं। द फाइबर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द सीड आर ट्विस्टेड टू फ्रॉम यार्न। यार्न के बीजों से हम उनको ट्विस्ट करके उनके धागों से हमको यार्न के द्वारा उनके रेशे प्राप्त होते हैं। दिस प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग ए हैंड और बाय मशीन। इस प्रक्रिया को हम हाथ से या मशीन के द्वारा भी पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन की खेती के लिए या कॉटन उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है? आंसर, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोविंग कॉटन प्लांट। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक जल्दी ग्रोथ करता है। क्वेश्चन 8, राइट द नेम ऑफ 2 एनिमल्स दैट गिव अस वूल। ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। आंसर, 2 एनिमल्स दैट गिव अस वूल और शीप गोट। शीप और गोट, इन 2 जंतुओं से हमें ऊन की प्राप्ति होती है या ऊन प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्लास लेसन 3 की वर्कशीट को आपको कॉपी में लिखना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू।